हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग को 1.1 कंप्लीट करा दिया था, यानी 1.1 कंप्लीट करा दिया और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2। इससे पहले हम लोग 1.1 क्लियर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 क्लियर कर चुके हैं। ये क्लास 10th वाले के लिए यह वीडियो है, क्योंकि क्लास 10th वाला का कुछ दिनों पहले हम नया बैच स्टार्ट किए थे और एक चैप्टर यानी 5वां चैप्टर कंप्लीट कर दिए और उसके बाद पहला चैप्टर से चालू किए, क्योंकि 5वां चैप्टर पहले इसीलिए क्लियर किए हैं क्योंकि उसमें सभी बच्चे समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, और उसके बाद ये जो चैप्टर सब है ये धीरे धीरे बच्चे को समझने में आता है। इसीलिए हम पहले जो सभी बच्चे को समझ में आ जाए वो चैप्टर स्टार्ट किए थे 5वां, उसके बाद 1 से चालू किए हैं और अंतिम तक चलेंगे। 1 मिनट मार कर ले लेते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या 1.2, और इस हम 1.1 में ये फार्मूला देखे थे, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला देखे थे। अब हम लोग इस जो चैप्टर यानी 1.2 है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो गुणनखंड निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, एक ये जो 72 है इसका गुणनखंड निकालना है, और क्या है यहाँ पे 105 यानी 105। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड यानी क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है, जिसको यानी खंड, इसको ये जो 72 है उसको खंड के रूप में तोड़ना, तोड़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ होता है उसको खंड के रूप में तोड़ना, खंडों के रूप में तोड़ना। और अभाज्य का अर्थ होता है क्या, जिसका भाग यानी वो उसके यानी इतना खंड करे कि उसके बाद उसमें भाग नहीं लगे, उसका जो खंड होगा उसमें भी भाग ना लगे, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इस 72 को गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे 72 का, तो यहाँ पे कैसे क्या है, ये सम संख्या आप लोग देखेंगे तो सम संख्या से ही लगाएंगे। जैसे इसमें क्या है, विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही इसमें लगाने का कोशिश करेंगे, जिसमें आप लोग देखें जिसके अंत में 0 या क्या हो, 0 या सम संख्या हो 2 4 6, तो आप लोग सम संख्या से लगाइएगा, आराम से लग जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 से एक बार लगा के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, लगेगा। देखा 3 दूनी 6 यानी 2 और 1 यहाँ पे, और यानी 1 बचा था यहाँ पे और ये 2, तो 1 पे 2 हो गया तो ये क्या आ जाएगा 12, और 12 को हम लोग 3 दूनी 6, 3 और 6 36 हो गया। उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी भाग देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोग गुणनखंड का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग देना। आप लोग जितना भाग देंगे उतना यहाँ जहां तक नहीं कटेगा वहां तक जाना है, क्या जहां तक नहीं कटेगा। फिर से 2 से लगाएंगे तो देखेंगे 18 दूनी 36 होता है तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा। उसके बाद 3 से लगाएंगे, क्या 3 से, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या आ जाएगा, 2 गुने 2, गुने का क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 गुने 3, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी 72 का क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 72। तो ये इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, क्या यानी गुणनखंड के रूप में सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा 2 2 लग रहा है, तो इसको हम लोग कैसे, इस जो ये जो 2 है इसमें क्या होता है, ऐसे आप लोग देखेंगे 2 गुने 2 होता है तो इसका क्या आ जाता है, ये 4 आ जाता है। लेकिन इसमें देखेंगे तो दोनों में एक एक पावर छुपा रहता है, देखेंगे इसमें एक एक पावर छुपा है। तो ये जो क्या संख्या सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। और ये जो पावर जुड़ा है यानी 2 का स्क्वायर 2 होता है, उसका भी मान कितना होता है, 4 होता है। इसी प्रकार से यानी 3 है यहाँ पे तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब यानी जो पावर है उस तीनों को जोड़ देंगे, एक एक, इसमें ऊपर में कुछ नहीं है तो एक पावर आता है, इस तीनों में एक एक है तो तीनों को जोड़ देंगे
और गुने कर देंगे। 3 में भी देखेंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे और पावर 2 कर देंगे। इस प्रकार से कर देंगे तो यह एक क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार से 105 का करना है तो 105 को भी आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से नहीं, ये विषम संख्या है तो 3 से लगाएंगे, उसके बाद 5 से लगाएंगे, 3 से देखते हैं लगेगा कि नहीं। 3 तिया 9, 1 10, 3 से लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ 1 बचा है, 1 और 5 15 35। अब देखेंगे 5 से लगा के तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 7। इस प्रकार से हो जाएगा, यानी 3 गुने 5 गुने 7। इस प्रकार से ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। क्या, तो 105 का अभाज्य गुणनखंड ये आएगा, और 72 का अभाज्य गुणन क्या आ जाएगा, गुणनखंड आएगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, यानी 2 का क्यूब और क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाना सीखेंगे, यानी बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। और हम आप लोग को ये जो बताए हैं यह आप लोग को आगे काम आएगा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए, यानी क्वेश्चन दिया गया है और उसमें अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए कहा गया है। तो हम आप लोग को बता दिए कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बनाना है। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1